अब सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को आप अपना नाम बताइए। मनोज कुमार जायसवाल। मनोज कुमार जायसवाल। दुकान कितने समय से खोल रखा है आपने? लगभग दो साल का लगभग 2 साल हो गए। चलिए बहुत अच्छी की बात है ये। कितने बाल बच्चे हैं आपके? है। 3 लड़की 1 लड़का। 4 बच्चे हैं, 3 लड़की है और 1 लड़का है। बच्चा सब अभी बड़ा हो गया, छोटा छोटा है? अब हो गया, छोटा वाला होगा 10 साल। छोटा वाला 10 साल का है और सबसे बड़ी लड़की होगी, जी। वो कितने बड़ी होगी? 18 पार हो गया, मैंने 19वां चल रहा है। अब तो शादी विवाह भी उसका करेंगे, शादी तो करना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि 3 लड़की है तो निश्चित मतलब कि अब शुरुआत करना पड़ेगा, वो तो करना ही है पड़ेगा। ना? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जैसे कि लड़की की शादी है, इसमें तो मोटा रुपया खर्च होता है, इसको कोई गारंटी नहीं रहता है। गारंटी नहीं रहता है। गारंटी नहीं आपके पास जितना सेविंग है वो खत्म होकर के कर्ज भी लेना पड़ जाएगा। वो तो सही बात है। 2-3 साल फिर कर्ज में रहिएगा, उसको कोई लिमिट नहीं है ना? वो तो उसको कोई लिमिट नहीं है शादी ब्याह का। तो अब ये बताइए कि ये जो लिमिट नहीं है क्यों नहीं है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता था? इसका मैनेज यही उपाय है, जो दहेज के विरोध में जाना पड़ेगा, तभी इसका ये होगा। दहेज के विरोध में ठीक है, जाइए, अच्छी बात है। वो तो हम लोग भी चाहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी अभी खत्म नहीं हुआ है तो अभी तो आपको पीसना पड़ेगा इसमें, वो तो पिसना ही पर लगा होगा, तो पिसना ही होगा, है ना? तो ये अभी तो पीसना पड़ेगा। अब मेरा कहना यह है कि अभी जो हम ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास में पैसे नहीं है, लड़की की शादी करनी है, ये हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए ना क्योंकि शुरू से हम बचाए नहीं हैं। वो तो बात सही है। हम लोग का अब जिस तरह पहले तो ऐसे में रह गया लोग, घर द्वार बनाया, अपना शादी किया, बाप मातारी को देखना है, सब देखते देखते ना, बहन था तो बहन की शादी किया, शुरू से लाइबिलिटी करते चले आए, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं किए। अपना लिए अब कहाँ से, जब घर के लिए देखिएगा तो अपना लिए तो हो नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? अब कहाँ से, अब कमाइएगा 10 रुपये से ना कोई अति कीजिएगा। हाँ, 10 रुपये ही कमाएंगे तो 10 रुपये में 1 रुपया तो अपने लिए बचाना चाहिए ना। बचाना पड़ेगा, तो बचाएंगे तो फिर बाप मातारी को झेलना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम 10 रुपये आज कमा रहे हैं, हाँ। खर्चा कर ले रहे हैं, अगर 9 रुपये ही कमाते तब 9 रुपये कमाते तो 9 रुपये के हिसाब से खर्चा करना पड़ता, तो वही मेरा कहने का मतलब है कि हम जितना भी कमाए हैं उसी के उसमें अनुसार 1 रुपया कम से कम बचना चाहिए। बचना चाहिए। तब नहीं बचाए तो उसका ना परिणाम भोग रहे हैं। हाँ, बचाए रहता तो ये परिणाम नहीं रहता। परिणाम। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में 2 लाख रुपए भी कहीं से आने वाला रहता तो आप 8 लाख रुपए इधर से करके 10 लाख खर्चा करने का हिम्मत रखते हैं। हिम्मत रखते हैं। जब 1 रुपया नहीं रहेगा तो 10 लाख खर्चा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तब तो आप वैसा ही लड़का खोजिए कि भाई 5 लाख में सब निपट जाए। वो तो कोई नहीं पड़ेगा। अभी का है तो कहता है लोग जो हम 10 लाख देकर शादी कर रहे हैं, जिसको 5 है वो कैसे करेगा? वो तो सोचेगा जो हम उतने में सबको निभा दें। सबको निभा दे। मेरे कहने का मतलब वही था। तो आप शुरू से कुछ बचत के लिए किए नहीं? नहीं बचत की है, शुरू से बचाए रहते तो जमीन जैसा बेचना पड़ेगा। नहीं, देखिए, बचत का मतलब ये नहीं कि जमीन जाता बेच के। आप थोड़ा सा बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा कैसे मानेगा? मान लीजिए कि जीवन का भरोसा नहीं है, अगर आज हमारा जीवन नहीं रहा तो क्यों, कौन देखेगा? तो कोई नहीं, कौन देखेगा? और अल्लाह का मर जाता बाल बच्चा। जथा संपत्ति एक है, और जथा संपत्ति आप चाहेंगे कि बिके? नहीं, कोई नहीं चाहता। कोई कोई नहीं चाहता है हमारा मतलब ऐसे हो गया, ये धरती माँ है। तो वैसे ही परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस वो तो अभी हम लोग तो कराए किए हैं। तो कराए हैं? इसका पहले हम लड़की के नाम से खोले हुए थे। हाँ। वो एजेंट बोला था 1,20,000 आएगा। हाँ। बाद में निकलने गया तो 84,000 रुपये जमा आएगा। ये किस तरह अच्छा, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। एक ऐप आता है LIC का, ठीक है? हम उसको बता करके जाएंगे, आप उसमें सर्च करिएगा कितना पैसा जमा है, कब पूरेगा, क्या कितना मिलेगा, तो आपको हम बता देंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अब हम तो देखे नहीं है आपका पेपर, अगर पेपर देखते तो हम जान सकते थे। अभी तो पेपर नहीं दिया है, अपना रहेगा तब ना बाल बच्चा कभी पूछ सकता है। बिल्कुल, एकदम सही बात सोचे। बुढ़ापा में कौन किसको पूछता है जी? जब नहीं उतना रहेगा तो बाल बच्चा पूछेगा। गरीबी होने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आप कराए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अपने लिए सोचते हैं, बचत भी कर रहे हैं, फैमिली को सुरक्षित कर रखे हैं, इसलिए आप जो है कि कभी भी दिक्कत में नहीं रहिएगा। हाँ, जरूर है कि माँ बाप के लिए सोचिएगा तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा। दोस्तों, उनसे मिल करके बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से सोच रहा था वैसे ही इन्होंने कर रखा है, और इनको और ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं, चला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना आमदनी है उसके अनुसार से चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।